रूहो के दिल कछु ना होता, कछुक कहे ना मांगे हक से, ना कछु चित्त में चितवन, ना मुतलक रूहो मन में। आश बंधाई हुक्मे कराई उम्मीद, आप इश्क की बुझ रखी, कर मेहर देखाए कई भेद। रिकॉर्डिंग सुंदर साध जी परमधाम की अलग बात। माया में हम सखियां आत्माएं सुंदर साथ बन करके माया में मस्त, और इसलिए यहाँ पर याद ना अभी तक किसी ने दिलाई है, ना वाणी, ना चर्चा, ना ज्ञान, ना चितवन। अब सुंदर साथ बहुत कम सालों से अब हम लोग लगे हर सुंदर साथ बड़े प्यार से। देखा ना, अभी तो दूसरे सेशन में कई लोग अभी आ रहे हैं, अभी आए। पहला सेशन तो गया। यो कई सुख दिए इश्क के, कई सुख दिए जोश और मेहर। मैंने बहुत पहले चर्चा में कोई बात की, इस ब्रह्मांड में राज्य हमारे साथ है, और अनेक तरंगों से हर्ष किसी के अंदर, किसी के अंदर जोश है, इश्क है, मेहर है, विवाहिदत है, ईश्वत है, हर प्रकार के सुख है। क्योंकि हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से बेशक इलम तीर्थन संग। सब में राज्य, तो जो पात्र जो सा होता है वैसे राज्य उसको अंदर पिलाते हैं, उसके अंदर वो डालते हैं, तो सुंदर सा ये सुख उनको मिलता है। यो कई सुख दिए इशक के, कई सुख दिए जोश मेहर। जोश भी दे दिया, सुंदर ताकत भी चाहिए, सुंदरता इश्क पीने की और पिलाने की भी ताकत चाहिए। कई सुख अपनी बड़ाई के, जासो और लगे सब जहर। कईयों को माया का जो जहर लगा है ना, कल मैंने कुछ कहा, प्रतिष्ठा, पांच चीजें। कईयों को प्रतिष्ठा, कईयों को मान चाहिए, कईयों को सम्मान चाहिए। राज्य ने यहाँ पर ला करके तुमको जो भी चाहिए था ना, ऐसा बना दिया। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी ना, उस बना दी। किसी को गुरु बनाया, किसी को सदगुरु बनाया, किसी को आचार्य बनाया, किसी को गादीपति बनाया, किसी को संगीतकार बनाया, किसी को धर्म प्रचारक बनाया, किसी सब एक कलाकार है, सुंदर कलाकार। ये भी मान है। और जब तक कलाकार नहीं आते तब तक हमारे भजन भी शुरू नहीं होते, हमारे कीर्तन भी नहीं शुरू। और कलाकार भले अपने सुरों में सेट करने के आधा घंटा निकाल दें, वहां तक तो हमारे बेचारे अनपढ़ सुंदरदास 2-3 बार भजन भी गा ले, 2-3 भजन भी गा ले, लेकिन नहीं। राज्य कहते हैं मैंने सबको कुछ दिया, जो जिसको मांगा ने। कई सुख अपनी बढ़ाई के, जासो और लगे सब, ताकि दुनिया का सुख में तुम्हारा मन ना लगे, इसलिए वाणी से आपको और कुछ सुख दे दिया। कई सुख दिए अर्श के, और कई सुख परम धाम, कई सुख दिए निस्बत। अब एक एक शब्द आ रहा है। अर्श के परम धाम के क्या थे? हमारी निस्बत, हमारी मूल सगाई। सुंदर साथी आगे चर्चा में आएगा तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन आज भी थोड़ा आ गया है निस्बत। पुराण की भाषा मैंने देखी है हमारे पूज्य सतगुरु सरकार साहब के साथ। हमारे प्रिय गायक, कलाकार, संगीतकार प्रोफेसर प्रकाश जी बैठे, और प्रकाश जी उल्टी ही ऐसे उनकी भाषा में, पाकिस्तान की भाषा में, फारसी भाषा उल्टा ही लिखते हैं। अपने किताब जो भजन किया है उर्दू भाषा में, कितने उन्होंने बनाए थे भजन, कभी दिखाते थे, बताते, लेकिन कैसे लिखते उल्टे। अब राजी महाराज की कृपा देखो, नूर सागर
नीर खीर दधी घृत मधुर रस सागर। अब नूर सागर को कुछ नहीं, सर्वर सागर को सारा सुख दे दिया कि मेहर सागर ये सर्व श्री राज्य के पूरे 8 अंगों का सुख है। अब देना कहां से शुरू किया? 7वें सागर से, क्योंकि 7वां सागर है निस्वत का। ध्यान दीजिए जरा, एक को कनेक्ट किया है। वैसे तो हम कहते हैं कि 8वां सागर पूर्ण सुख देने वाला है, राज्य का पूर्ण स्वरूप, लेकिन अब सुनोगे कि 7वां सागर से हमारी लाइन शुरू होती है निस्वत। जब धनी के साथ, सुंदर साथ के साथ, परम धाम के साथ, मूल मिलावा के साथ हम आत्माओं का निस्बत थी और है, तब तो हमको 6ठा सागर मिला। 6ठा सागर है किसका? इलम का। जब ये 6ठा सागर इलम का 18,758 चौपाई इलम के रस में डूबोगे, इलम की वाणी में डूबोगे, तब तो आपको 5वां सागर इष्ट का सुख मिलेगा। बाकी सुंदर साथ घूमते रहो। और सागर 5वां, पहली चौपाई लिखिए, सागर 5वां पूरन, निस्बत से इलम मिली। इस इलम ज्ञान वाणी से धनी की पहचान कर लो और उनके साथ इश्क में कल्याण हो जाओ, फिर कुछ नहीं चाहिए। कई सुख दिए अर्श के, कई सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इलम के, बेशक जो नसीहत। हमको इस माया के चक्करों से जो पड़े हैं ना, तब छुड़ा करके ये इलम दिया, ये वाणी क्या दिया। क्या जरूरत? परम धाम में ना इलम की जरूरत है, ना निस्बत की जरूरत। वहां तो वाहिदती वाहिद, एक दिली है सब। यहाँ उल्टा है, वहां एक दिली है, यहाँ एक दिलों को इकट्ठा करो तो हो ही नहीं सकता। इतने इतने बातों में मुंह फुला के घर में बैठ जाते सुंदर साथी। किसी को सहन होता है, किसी को नहीं भी सहन करते। ध्यान के साथ सुनो। कई सुख दिए रूहन में, ये मेला बैठा विद जिन, हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे सबन। पिया प्रार्थना जी अपने सिंहासन पर बैठ करके हम सुंदर साथ को वहां से शराब वाणी पिला रहे हैं, यानी आनंद इश्क का दे रहे। सुख दिए अर्श अजीम, सुख दिए अर्श अजीम के, सुख दिए जल जोए। अर्श अजीम का सुख है और फिर उसमें है जमुना जी का भी सुख। 400 साल से हम लोग गाते हैं, भाई जो कह रहे थे ना, हम भी गाते, हमारा वाला जी रे चलो जमुना जल। क्यों? पाट घाट की देवरी जा रामत कीजिए रात, और रतन जड़ित के महल में कीजिए रंग विलास। कई सुख दिए रुवन में, ए मेला बैठा विद जिन, सुख दिए अर्श में, सुख दिए जल जोए। सुख दिए मोहलात के, सब जरी किनारे सोए। अब सुंदर साथी आप पर से चिंतन भी शुरू होता है। चर्चनी का भी शब्द होता है कि परम धाम के अंदर रंग मोहन 201 हांस का है, इसके 9 भूम है और 10वीं आकाश। फिर पुखराज पाड़ कैसा है, इसमें कितने चद्दरे पानी पड़ता है, फिर कितना, फिर डब्बी जब पानी कहाँ जाए, फिर कैसे होज को समय। मतलब यहाँ से चर्चनी चित्तवनी का विज्ञान थोड़ा बहुत शुरू होता है। क्या कहते हैं मेरे पिया धामधनी? कहते हैं सुख दिए जल ताल के, होज को सर तालाब के सुख है। श्री जमुना जी की सुख कैसे? श्री जमुना जी के ऊपर 7 घाट जो है उनके केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और मठ, उनके अंदर बैठे हुए झूले जो है ना सुंदर साथी, वो झूले में हम पिया के साथ हमारी प्राण वल्लभ का बन करके श्री राज्य के साथ कैसे सुख लेते हैं। एक एक बट पीपल की चौकी में झूले में बैठ जाओ, मानिक पहाड़ में झूले में बैठ जाओ,
कहीं भी चले जाओ, वहां झूला लगा हुआ है, बैठ अपने प्रीतम के साथ बैठ करके अर्श अजीम परम धाम का अनंत सुख राज्य के ले लो। सुख दिए जल ताल के सुख ताल कई विषय का, कोट जुबाना कह सके तो कहा कहे रसना एक। और इनका वर्णन आगे मैंने कभी चर्चा में कह दिया है, जो सिंधी भाषा में है। चौपाई आई इसलिए उसका खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि आज नए लोग भी बैठे। कोट जुबा ना कह सके जो कहा कहे रसना एक। राज्य का गुण, राज्य का मेहरबानी हम कैसे, तब कहा था इंद्रावती जी के, हे राजी महाराज, इस शरीर पर एक मत्था है उसका करोड़ों, एक मत्था में मुंह में करोड़ों मुख दे दो, करोड़ों मुख में करोड़ों जिब्या दे दो, और करोड़ों जिब्या से भी मैं पिया का वर्णन करूं, ये रसना कहा कहे रसना है। एक जिब्या सुंदर कैसे मेरे पिया का ये समूह मोहल सुख कैसे, कहो इन जुबा कहे न जाए। परम धाम 25 पक्ष की एक एक लीला का, एक एक स्थानों का जो सुख है, कैसा है मेरा इंद्रावती कह रही है, इसका मैं वर्णन कह सकती नहीं हूं। कई सुख बड़े अरश के बन गिरत मोहलात है, ये कायम सुख हक अरश के, सुख हमेशा दिन रात। यहाँ तो क्षणिक सुख के लिए हम लोग मर रहे हैं, क्षणिक सुख के लिए कितना हम खो रहे हैं। वहां चाहे दिन हो, चाहे जब भी चाहो राज्य देते। वहां ना रात है ना दिन है, जब आप चाहो मन चाहो। कई सुख जोए बाग में, फूल बाग, नूर बाग, दुग्ध बड़ो वन, महावन, मधुवन, कितने ताड़वन के हिंडोले आए। कई सुख जोए बाग के, तो यमुना जी के ऊपर है ना 7 गाय। कई सुख कुंज गलियन, कुंज गलियन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुले सो ताके हाथ बिकाए मारा वाला जी। चलो फूलबाग और नूरबाग में चलो पीरिया बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की और वास रही। यहाँ तो इत्र छटकना पड़ता है, इत्र के स्प्रे छटकना पड़ता है जिसमें अल्कोहल होता है। सुगंध ही सुगंध, प्रेम ही प्रेम मिल रहे हैं। कैसे मिलेंगे, कैसे अनुभूति होगी, इस वाणी में जब डूब जाओ। कई सुख पशु पंखियन के, मुखबानी मीठे बोलत। यहाँ तो पक्षियों को, शहर वालों को तो मिलता ही नहीं है, और कभी मिलता है तो उसको देखने के लिए स्पेशल जाना पड़ता है। कभी लोग यहाँ कच्छ में जाते हैं, वहां के पूरे वर्ल्ड के पक्षी आते हैं, उनको भी देखने लोग जाते हैं। और पक्षी को देखता है तो है, और हर प्रकार के कलर लगे हुए, ये तो है। और वो बोलते कैसे, उसकी मीठी वाणी सुनने के लिए हमको नहीं जाना पड़ता। हमको तो सवेरे 6 बजे एडवांस में, जो हाँ उठते हम नहीं है, पशु पंखी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखे। सब पशु और पक्षी श्री राज्य के दीदार के लिए 6 बजे से पहले चांदनी चौक में आके खड़े हो जाते। लाल चबूतरा में बैठ करके राज्य को रिझाने के लिए बुलाना नहीं पड़ता है। यहाँ तो किसी को तू बोल, यहाँ बुलाना पड़ता है। एडवांस में सुंदर साथ को कहना पड़ता है। यहाँ तो होड़ लगती है सुंदर साथ की। कई सुख पशु पंखियन के, मुख बाणी मीठी बोलत। उस वाणी सुनने के लिए वहां, यहाँ दुनिया में जाना पड़ता है। वहां सामने पशु पंखिया क्यों क्यों करके, कोयल चहु चहु करके, मोर मोर की भाषा में या सुंदर वाणी सुनाते। एक खिलौने सुख हक के, क्योंकि राज्य के एक खिलौने हैं, राज्य के
हमारा खिलौना क्या है? हमारा दो ही खिलौना अभी तो है सुंदर साथ के हाथ में, एक मोबाइल है और एक टीवी। पूरे दिन हाथ में मोबाइल रहता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कई से कई मतलब कई सीरियल है, फटाफट धड़ाधड़ चलती रहती है। हमारा पूरा दिन उसमें दो खिलौना। राज्य कहते हैं मेरा खिलौना क्या है? एक परम धाम की आत्माओं के साथ, खूब खुशहालियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ जैसी क्रीड़ा करते हैं, अनंत लीला करते हैं, ये हमारे खिलौने। हम भी जाओगे ने, हम भी जाएंगे ने, उसके साथ खेलेंगे। यहाँ नहीं मिलेगा ये सुख। एक खिलौने सुख हक के, ये सुख दिए रूहन। देखा, खाली राज्य का नहीं है, हमारी आत्माओं को भी सुख देने के लिए राज्य ने ये सारी रचना। पर हमें कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं। यहाँ तो पूछना पड़ता है, भाई तुम्हारे शहर में क्या विशेषता है देखने की और खाने की? तो कई अलग अलग बताते, कई अलग अलग लिखते हैं। परम धाम में किस गली में चले जाओ, जिस सुख में जो भी सुख मांगो, मांगना पड़ता ही नहीं है, एडवांस। खूबी इनके परन की, आकाश ना माए रोशन में आया। पशु पक्षियों की पंख जो आकाश में उड़ते हैं और उस पशु पक्षी की पंखों से नूर झलकता है, इश्क झलकता है। ये है परम धाम के पशु पक्षी। उसके पंखों में इतना नूर है, इतना तेज है, कह रहे हैं खूबी इनके परन की, आकाश नामाए रोशन। आकाश में उसकी रोशनी समा सकती है, क्योंकि पूरा परम धाम सत चित और आनंद है। गंजान गंज इश्क भी भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, इश्क से भरा हुआ चीज वहां कोई किसी भी हो सकती नहीं, कह रहे। देश की कायम साहेबी हक की, देखी कायम अखंड साहेबी हक। वो अखंड मिली हुई कायमी साहेबी की थी, फिर भी हम लोगों ने दो ही मांगा, इस राज्य का इश्क और साहेबी का खेल। दो ही मांगा, अक्षर का खेल। भूल गए हम राज्य के इश्क और उनकी साहेबी को। अगर साहिबी का पूरा को ध्यान रखा होता ना, तो इतना दुख तो ना होगा। किसी व्यक्ति की साहिबी इस दुनिया में, भाई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये तो हमारे महाराज जी है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये तो हमारे धर्मगुरु है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये तो मिनिस्टर है। यहाँ की रिस्पेक्ट की अक्ल है, वहां की रिस्पेक्ट की ख्याल नहीं रहा, इसलिए ये भोग रहे। इन नासुत में बैठाए के सुख देखाए नूर के पार। इस माया के ब्रह्मांड में हम सब क्यों को बिठाकर राज्य महाराज, बिठा तो माया संसार में है, और सुख कहाँ के दिखा रहे? नूर के पार। और हम लोग तो अभी अव्याकृत सबलिक केवल और सत स्वरूप में घूम रहे हैं। राज्य कहते हैं मैं तुमके नूर के पार, अक्षर धाम के भी परे, श्री जमुना जी के भी परे रंगमहल का सुख। कई सुख इन सुख ना सुख में बैठा के सुख देखाए नूर के पार है। कई सुख दिए लैलत कदर में, जो अव्वल दो तकरार। कई सुख दो दे भी दिए लैलतुल कदर की रात्रि में। कौन सा दो तकरार है? एक ब्रिज का और एक रास का। कई सुख दिए लैलत कदर में, जो अव्वल पहले दो तकरार, ब्रिज का भी सुख दे दिया और रास का भी सुख दिया। सुख दिए फजर तीसरे, और वो सुख लेकर के वापस गए, और जब फजर हुई, क्यामत हुई, तो कई सुख परवर दिगार। अब इस जागनी में ला करके अनंत प्रकार के सुख। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागनी। तीन लीला चौथी करतनी, चारों
एक एक प्रकरण की हेडिंग की चौपाई, सोई सुहागन धाम में जो करसी एक रोशन, सारा सुख ला करके जिन्हें हम आत्माओं को कई सुख दिए निस्बत के, ये जूठा तन कर यार, कई सुख दिए निस्बत के, ये जूठा तन कर यार। इस जूठे तन को भी राज्य ने कितना प्यार किया है, क्यों? अंदर वाली बैठी न उसके साथ निस्बत। अब कुछ समझ में आते हैं तो राज्य इस तनों से भी प्यार करते हैं, क्यों? जिन्होंने एक तन उनको सौंप दिया है, राज्य के चरणों में झोंक दिया है, तो तन किसका है? फिर राज्य का। इसलिए राज्य इस शरीर से भी, इस एक एक अंगों से हमको प्यार और इश्क दिलाते हैं, देते हैं। ये सुख दिए निस्बत के, जूठा तन कर यार, क्यों सुख कहूं महबूब के, ये मेरे पिया के सुख की क्या मैं कहूं, जाके कायम सुख अपार, जिनके सुख ही अखंड है, उसमें इतनी भी तनिक मात्र भी कोई कमी है नहीं। अब राजी कहते हैं भाई मैं इस सुख का लिस्ट कैसे बनाऊं, कैसे आपको कौन सा सुख चाहिए वो जो मैं लिस्ट बनाऊं, जो चाहो जहां चाहो जैसे चाहो वो सुख राज्य आपको दे रहे, यहां भी दे रहे, परमधाम तो है यहां दे रहे। सुंदर सादी विशेषता आज चर्चा की है कि परम धाम में हम जाके तो सुख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस माया में बैठकर, इस संसार में बैठकर, एक कीचड़ में बैठ करके हम धनी का सुख पाए तो हम प्रभु, ताकि हम कह सके राज्य महाराज तुम्हारी कितनी भी माया में हम डूबे हुए थे, हम आपको नहीं, आपका लाड़ और लज्जत को हम नहीं भूले थे, आपके इश्क और प्यार की मस्ती में हम पूरे थे, और आपको पिलाने वाली शराब हम हर पल मेरे पिया पीते थे, और उनकी मस्ती में हम झूमते थे। ये आप कह सकोगे ये संसार में बैठ करके, अगर राज्य को लोगे सुख तो क्या कहते, और सुख सब म्याराज में कहते कहूं जुबान है, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फुरमान है, जंजीर क्रमबद्ध फुरमान में, हदीसों में, गानों के खाली लकार लगा लग दे, उनके सब का वर्णन वखान उस ग्रंथों में शिवराज जी ने हमारे लिए पहले से कर दिया। कह के कहा उतरते हैं, ध्यान के साथ सुनो चौपाई, हके कहा उतरते हैं, तुम जात बीच नासुत, हे मेरी आत्माओं मेरा कहा नहीं मानते हो, आप माया में जा रहे हो। कल भी बताया था चौपाई, आज राज्य ने इस चौपाई में लाकर, आप कह के कहा उतरते, जब हम माया में आते थे तो तुम जात हो बीच नासुत, राज्य कहते जात हो कहां पर? माया में, नासुत यानी माया के ब्रह्मांड में, आप वतन जिन भूलो मोहे। फिर मतलब क्या है सुंदर सा जी, काल माया का अव्याकृत का सबलिक का केवल ब्रह्म का अक्षर था। आप वतन अपना घर वतन परमधाम रंगमल मूल मिलावा ना भूलना, और जिन भूलो मोहे, राज्य कहते मुझे ना भूलना। अब राज्य को ढूंढना है तो रंगमोहन में मिलेगा, परमधाम पक्षों में, फिर व्याकृत सबलिक केवल में हमको घूमने की जरूरत क्या है? नए नए ज्ञान, नए नए चितवन, नए नए ठेकेदार बन गए सुंदर साथ जी, राज्य की वाणी से हम परे हो गए। अब ये वाणी जो पढ़ते अपने आप अक्ल आ जाती। उतरते राज्य ने सखियों को, रूहों को क्या बना कि दो चीज ना भूलना, मुझे ना भूलना और तेरे घर को ना भूलना। यही बात निजानंद स्वामी सदगुरुदेव चंद जी ने इस ब्रह्मांड में आते ही कहा, मैं कौन और कहां से आई और कहां है मेरा वर्तार। निजानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी सदगुरुदेव चंद जी ने आकर के ही यहाँ बता दी, मैं कौन हूं। मैं मीन्स अमृत भाई नहीं, अंदर बैठी हुई आत्मा कौन, और उनका घर कहाँ है, और उनका मालिक कौन है। सुंदर
फिर रास्तों में चाहे कितना भी अक्षर ब्रह्मांड का नक्शा बना दिया, कितना भी अक्षर ब्रह्म का मन चित्त बुद्धि अहंकार का नक्शा बना, क्या मतलब है हमको? और कितना भी परमधाम पूरा 25 पक्षों का भी नक्शा दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य तो रंगमहल, और रंगमहल के अंदर भी सिर्फ हमारा लक्ष्य मूल मिलावा का ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमको जागृत होना है, वहां को उठना है। इसलिए जब उठेंगे पर आत्म में जागृत होगे तो पिया प्राण वल्लभ युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा महारानी उस सिंहासन पर आज भी विराजमान है। उठोगे तब भी उनके ही दर्शन करोगे। फिर आप मोदी उठा करके जो बोल रहे थे ना, दिखाओ माया दिखाओ माया, जैसे ही पहुंचोगे वहां मुट्ठी तुम्हारी मुर्गे जैसी हो जाएगी। रज्जी तुमको हैंटर नहीं मारेंगे, ना तवे में तेल में डाल करके उबालेंगे, इतना ही होगे ये होगा। फिर राज्य कहेंगे, वो भी चिंता ना करो, जब तक मुझे याद है वहां क्या कहेंगे, शर्मसार क्यों करते हो, अपनी भूल को कबूल करो, फिर कुछ देख सकेंगे राज्य। ये मुड़ी नीचे हो जाएगी, इससे ज्यादा सजा कोई नहीं। ब्रह्मा जी को क्या सजा दी, मुंह में तिनका डाला, सफेद रुमाल, पशु का जीवन बना दिया। हमारी भी ये हालत होने वाली है। और जो जिन्होंने इस ब्रह्मांड में बैठकर ये राज्य की वाणी का सुख लिया है और डट के खड़ी रहेगी राज्य के सामने, राज्य महाराज हम आपको नहीं भूले थे, नहीं भूले थे। जो आपका सुख यहाँ था वो हम वहां माया में बैठ करके भी इस वाणी के प्रभाव से, वाणी की रचना से हम लेते थे और हमको मिलते थे। हमने कभी तो आपके सुख से पर्दा नहीं किया, भले कितनी भी माया क्यों ना हो, कितने भी बाल बच्चे पति पत्नी घर में, हम आपको नहीं भूले। वो जो होगी, और ये भी सुन लो आज सुंदर सादी, मेरी श्रद्धा बताता हूं कि इनके ऊपर आज कोई फरामोशी नहीं है। जिनकी आत्म यहाँ जागृत हो गई है, जिनको आज राज्य की पहचान हो गई है, उनके ऊपर कोई फरामोशी नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि, उनका मुंह वचन कान सारा राज्य के चौर। सुनते होगे राज्य के वचन, देखते होगे राज्य के स्वरूप, बोलते होगे राज्य की वाणी। उनके ऊपर फरामोशी ना थी, ना है, ना कभी होगी। और जो माया में अभी डूबे हुए हैं, अव्याकृत में जो, उसको जरा देख लो, सबलिक में जरा उनको देख लो। राज्य कहते तू देखती रहे भाई, तू देखती रहे, यहाँ कर। अभी यहाँ तेरे लिए कोई जगह स्थान है नहीं। सुनिए सुंदर, हक्के कया उतरते तुम जात बिच नासुत, आप वतन जिन भूलो मोहे। दो ही बात बता दी, अपने घर को ना भूलो और मुझे, मैं बैठा बिच लाहोत। अब बताओ सुंदर सा जी, कहाँ तुम्हारा लक्ष्य होनी चाहिए, तुम्हारी नजर कहाँ होनी चाहिए, तुम्हारा मन वचन कर्म कहाँ होना चाहिए? ये बताए, उन्होंने चौपाई लिखी, मैं बैठा हूं लाहुत। जाओ घूमो इधर उधर, नहीं मिलेगा राज्य का सुख, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां बैठा है वहां तो सुख देगा, इधर थोड़ा आगे। तब फिर कहा अरवाहों ने, अब हमारा जवाब सुन लो। फिर कहा अरवाहों ने कि राज्य महाराज, हम इतनी नकिष्ट आत्माओं नहीं है कि हम क्यों भूले तुमको, फिर क्यों भटकते हो? वहां तो कह के आई थी ना कि राज्य, सिर्फ माया तो हमने मांगी, एक दुख का खेल तो हमने मांगा है, और आप कहते हो कि मुझे भूल जाओगे, नाम को धाम को स्वरूप, कैसे हो सकता है? हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर याद दिलाने पर याद आती ही नहीं कि हाथ जोड़ जोड़ कर कहता हूँ सुंदर साथी, दो नाटक हम अभी आगे, चौपाई भी आ गई कि दो खेल हमने पहले भी देख लिए माया में। ब्रिज भी प्यार से देख लिया, वहां भी सुख आनंद लिया, आनंद लिया, रास का भी सुख लिया, फिर वापस परम धाम में गए। तब ये तीसरे ब्रह्मांड में आए, और तीसरे ब्रह्मांड में भी 3 लीला बशरी मन की और हक की हुई, और हक की सूरत में पूर्ण सुख परम धाम का श्री राज्य लेकर के आए। सुंदर सा जी, अब कौन सी कमी है हमारे अंदर?
हमारे धनी के खजाने में कौन सी कमी है तो कि हम भटके यहाँ पर। और इतना कहने पर भटकते हैं सुंदर सा जी। समझ लो मेरे साथियों, मेरी कहने की हिम्मत नहीं है ना कह सकता हूँ। वो तीनों सृष्टि में से अपना अपना वचन सुन लो कि तुम जीव सृष्टि हो, ईश्वरी हो या ब्रह्म सृष्टि। ये सिंपल बात, सिंपल परीक्षा, सिंपल आपका ये रिजल्ट है। तब फिर कया अरवाओं ने, हम क्यों भूले तुमको, तुम पहले किए हमको चेतन। परमधाम से अलर्ट कर दिया था, जाओगे जहां सुंदरदास जी। है? मैं कभी दृष्टांत देता हूं, अभी है नहीं टाइम। पहले के जमाने में गुजरात में आप लोग थानेदार कहते हो, पुलिस वाले को क्या, पुलिस वाले कहते हो, थानेदार सूबेदार जो भी कहते हो। हमारे गांव में भी थाना होता था, पुलिस स्टेशन, जिसको आज हम इंग्लिश भाषा में पुलिस स्टेशन कहते हैं, हम उसको थाना कहते हैं गांव में। और उसमें एक मेन रहता था, उसको गुजराती में हम जमादार कहते हैं, आपकी भाषा में जमादार तो हरिजन को कहते हैं या सूबेदार कहते हैं, बड़े साहब। उनके अंडर में 2 पुलिस वाले होते थे और उनके नौकर होते। तो खाली जो सूबेदार होता था, बड़ा जो उसका अफसर जो कहते हैं, आपकी भाषा में जो हम जमादार कहते हैं, आप जमादार हरिजन को कहते हो गई, तो वो सिर्फ पैंट पहनता और पुलिस वाले खाकी हाफ पैंट पहनते। उनका ये यूनिफॉर्म था, हमारी आंखों से हमने देखे हुई बात है। और फिर उसके पटावाला। आज क्या हुआ सुंदर साथ, कलेक्टर, डीवाईएसपी, डीवाईजी, इसके तो ज्यादा सुपेंटम पैटम बूटम सुटम गोगलम शुक्लम, तो खाली वो पुलिस वाला जो हाथ ऐसे ऐसे करते थे, इनका हो गया। अब हमको अच्छा लगा, कलेक्टर तो देखा नहीं है, ना डीएसपी डीआईजी को देखा है, पुलिस वाला अच्छा लगा क्योंकि एंटम पेंटम ओकलम शुक्लम उनको पकड़ लिया। क्या है पुलिस वाला, ये 33 कोटि देवी, किसके हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, तो गदा है? प्यारा लगा। ए भगवान अच्छे, ए भगवान पकड़ लिया। कहे के क्या कहेंगे, धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। लेकिन माया में ऐसी राज्य ने रचना कर दी कि तुम उसको याद ही ना करो। अपने आप पावागढ़ वाली, आबू वाली, अंबाजी वाली, वैष्णव देवी वाली, शेरों वाली, कई कई जगह पर डूंगरों के ऊपर बैठ गए बेचारे, वहां जाके वहां मरोगे। राज्य कहते ना करना, तुम पहले किए चेतन, खेल कहाँ करे हमको। क्या रे, खेल क्या करे हमको। अब अपने अपने अंदर झांको कि खेल क्या कर रहा है। खेल यानी माया हमको क्या करेगी, आपने पहले से हमने अलर्ट कर दिया है। अगर अलर्ट का जो ज्ञान होता, भान होता, तो सुंदर साथ जी आपका लक्ष्य एक ही होता। और वो एक लक्ष्य जो होता, वो सिर्फ परमधाम रंगमौल मूल मिलावा का होता। ये बातें बीच अरश के अवल जो मजकूर है, सो याद देने लिखी रमूजे, जो हुई हक हजूर। या वाणी में इस चीज को क्यों लिखा, इस खिलवत खाना की चर्चा चल रही है सुंदर साथी। क्योंकि जो खिलवत में राज्य से हम करके आए थे, कह के आए थे, और हम कैसे पलट गए, वो याद दिलाने की। ये बातें बीच अरश के अव्वल जो मजकूर मुल मिला में बैठ के की थी, सो याद देने लिखी रमूजे, खुश करने के लिए। के रूहा क्या हो गया अब तुमको, कहाँ चिपक के बैठी गई, कौन देवी को, कौन हनुमान को, कौन बजरंग को, कौन शिव और भक्त को भक्त बना राज्य बना परमात्मा बना के बैठ गई हो। जो हुई हक हजूर, जो बातें हम राज्य से करके आए थे, और यहाँ राज्य ने आपको कैसा बुला दिया। राज्य ने नहीं बुलाए, तुम अपने आप बोले हो। बैठा है बीच नासुत के, हम पर भेजा फुरमान, इनमें लिखी इशारत है वायदत के सुभान। माया में बिठा करके कितनी बातें आई सुंदर से। फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श रसूल। फिर क्या आया, भागवत आई, गीता आई, रामायण आई, वेद आया, पुराण संगीता आई, है शिव पुराण आया, हरवंश पुराण आया, भविष्य पुराण आया, माहेश्वर तंत्र आया। कितने गिनाए नहीं सुंदर साथी। इतने संसार में ग्रंथ आए, और हर ग्रंथों के अंदर पहचान आई हमारी, हमारे घर की, कि ये कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा यही तो निराकार के परे
अक्षरातीत के अलावा और कोई परमात्मा हो ही सकता नहीं है। सुंदर साथी मोमिन मेरे अहल के हके लिखा महे कुरान है, खोल इशार तेरा मुझे इनो के जरा जरे जरा पहचान है। और जिन छुओ कुरान को यो हके लिखी हकीकत है, वाको ना पाकी ना टरे बिना तौहीद मदद है। सो पाक मोमिन कहे जिन लिखा हकीकी दिन है, सो हक बिना कछु ना रखे ऐसा इनका यकीन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सो पाक मोमिन कहे जिन लिखा हकीकी दिन है। आप धाम के धनी श्री राज्य महाराज सुंदरता जी जो परिपक्व मोमिन है उनकी हकीकी लिखा है। और क्या कहे, सो हक बिना कछु ना रखे, एक राज्य के अलावा और किसी के पर दृष्टि ना करे, ऐसा इनका यकीन। ये ब्रह्म सृष्टि की रिजल्ट है। इनका विश्वास कैसा होगा, इनका यकीन कैसा होगा, ये राज्य ने यहाँ पर बस सुंदर साथी समय हो चुका है। अब आप चौपाई दोहराइए। सो पाक मोमिन कहे लिखा हकीकी जो हक बिना कछु ना रखे, जो हक बिना कछु ना रखे, सो हक बिना कछु ना रखे ऐसा इनका यकीन है। ऐसा सृष्टियों का यकीन कैसा होगा। आप सुंदर साथी जिन्हें वाणी में कह दिया है। आप सुंदर साथी सब सुंदर साथ को मेरी प्रणाम। प्रणाम जी। आपका माइक बंद रखो थोड़ा थोड़ा, सबको हंसा बहन प्रणाम जी। आपका भी माइक बंद रखो थोड़ा, सबको प्रणाम बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका माइक बंद रखो। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम दिनेश जी, बहुत दिनों के बाद क्या बात हो गई महाराज जी? हाँ, बहुत दिनों के बाद प्रणाम हो रही है महाराज जी आपसे। लाल प्रणाम हो। हाँ जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। समाज जी प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। सभी प्रणाम। प्रणाम महाराज प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। कीर्तनलाल विनोद भाई पटेल प्रमुख साहब प्रणाम। प्रणाम मंडी बहन। प्रणाम जी। प्रणाम वाणी बहन प्रणाम। विनोद भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। भगत प्रणाम जी। आशा बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी।